होशियार खबरदार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA ने सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शदीद मौसमी सूरत हाल मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर शदीद यालाबारी का इम्कान। अथक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और जेहलम में शदीद बारिश, यालाबारी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, खुशाब, मियांवाली में शदीद बारिश हो सकती है। साहिवाल और नारोवाल में भी मौसमी वार्निंग जारी। 2 रोज़ के दौरान आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बाइस फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। किसानों को फसलों के लिए ज़रूरी पेशगी इंतजामात करने की हिदायत। NA 213 उमरकोट में ज़िम्नी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम। तमाम 498 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर ने मैदान मार लिया। 1,64,788 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद माल्ही ने दूसरे नंबर पर रहे। 81,247 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर जालूर का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में जलसा। हटरी बाईपास के मुकाम पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। हमने जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफ़ा दिया है, वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। हम इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि यक ज़ुबान से इस मंसूबे की तायीद की है। और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नजरी है। बलूचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालिफत करने वाले तंग नज़र हैं। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, हम तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत का विजन है सारा मुल्क तरक्की करे। तेज़ी से मंसूबों की तकमील पाकिस्तान स्पीड का मसर है। जिस तरह चैलेंजेस का सामना किया, तरक्की का सफ़र भी पूरी क़ुव्वत से तय करेंगे। कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा शाहराह मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। 2 साल में 300 अरब के तखमीने से शाहराह तामीर होगी। शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। हमारी आज़ादी और अमन बहादुर सपूतों की कुर्बानी का नतीजा। उनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मंदीर का अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और नुमायाँ खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात तकसीम। आर्मी चीफ का शहदा और साबिक फ़ौजियों को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस आज़म को सराहा। पटियाला जेल पहुंचने वाले PTA रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस एक्शन। बानी PTI की 3 बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया, कैदी वैन में डाल दिया। उमर अयूब, हामिद रजा और अहमद खान बच्चे को भी हिरासत में लिया गया। पटियाला जेल के बाहर पुलिस एहलकारों ने रहनुमाओं को रोका था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पुलिस को चकमा दिया। मोटरसाइकिल पर बानी की फैमिली के पास जा पहुंचे। तमाम अफराद एक प्लाजे में थे, बाहर निकले तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने चक्री इंटरचेंज के करीब PTA रहनुमाओं को कैदी वैन से उतार दिया। पुलिस 7 रहनुमाओं को मकामी होटल ले गई, छोड़ दिया। जरताज गुल ने कहा, एक तरफ उमर अयूब और दूसरी जानिब हामिद रोका गया। अडियाला रोड मुकम्मल बंद करके तमाशा लगाया गया। हामिद रजा ने कहा, पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। फहरिस्त में मौजूद सलमान अकरम नादा को भी नहीं मिलने दिया गया। PTA रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। PTI वाले ज़हनी और जिस्मानी गुलाम है, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है।
बहुत पहले समझ चुके थे। बानी पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, कहा था ये भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं। आवाम की मुश्किलात का एहसास है, रात को मुश्किल से नींद आती है। पंजाब के आवाम की खुशहाली मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कोशिश होती है रोटी की कीमत ना बढ़े। पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं, आज तरक्की और महंगाई में कमी की बात हो रही है। पंजाब हुकूमत का फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का फैसला, वज़ीर आला पंजाब ने 2 अरब रुपए की ग्रांट तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से ज़ायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ से सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी टैक्स इस्लाहात की सिफारिश, ज़रिए आमदन पर दिफाई टैक्स मुस्बत करार। वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान के लिए लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास ने कहा कि मौजूदा निज़ाम में तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ है। जायदाद का शुबा मौसर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं, सिर्फ 50 लाख फाइलर हैं। ये निज़ाम गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फ़वाइद पर तवज्जो से तवील मुद्दती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच रहा है। पायदार आमदनी के लिए टैक्स नेट वसी करना और जायदाद को मौसर टैक्स में लाना नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाक़िर नजफी को आईनी बेंच जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से 2 जज के नामों की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा अदालती अमूर को बेहतर और इंतजामी कारकर्दगी को बढ़ाना था। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने हुक्मनामा जारी कर दिया। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। कराची में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर एक और जान ले गया। सुपर हाईवे काठोर के करीब ट्रॉलर ने राहगीर को कुचल दिया। फोर्सेस का जे खान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 4 खारिज मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान शहीद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही वासी सिद्दीकी को खिराज अक़ीदत। रवां साल प्राइवेट हज स्कीम के तहत सिर्फ 23,620 आज़मीन फ़रीज़े हज अदा कर सकेंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर शफी कहते हैं 67,000 आज़मीन हज सऊदी अरब की जानिब से इजाज़त के मुंतज़िर हैं। सऊदी और पाकिस्तानी क़यादत से अपील है इजाज़त के मुंतज़िर आज़मीन हज के लिए कोशिश की जाए। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी जारी। बारूद की बारिश से मजीद 32 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। जबालिया में घर पर बमबारी से 4 शहादतें रिपोर्ट हुई। उधर अमरीका के यमन पर नए हमले, दर्जनों अफराद निशाना बन गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ख़त ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा बाज़ अनासर तेहरान रियाद ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा फ़रोग पाएंगे। अमरीका और चीन की तिजारती जंग में कमी न आ सकी। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है चीनी दरामदात पर 245% तक टैरिफ आयद। अमरीका यही करता रहा तो इस पर तवज्जो नहीं देंगे। जापानी वफ्द की अमरीकी टैरिफ के हवाले से सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया।
लाहौर में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चरल डे का रंगारंग इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मरियम नवाज ने कहा, मुझे पंजाबी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज का सकाफत का विजन आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को कबड्डी में शिकस्त दे दी। बाबा गुरु नानक कबड्डी कप में पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन टाइगर्स को 36 के मुकाबले 37 पॉइंट से हराया। दूसरे मैच में पाकिस्तान ईगल्स ने ईरान को भी शिकस्त दी। पाकिस्तान का फाइनल आज इंडियन टाइगर्स के खिलाफ होगा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने ICC वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को भी 87 रन से शिकस्त दी। वेस्ट इंडियन वुमेन टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। मैच 3 विकेटों से अपने नाम किया। और HPL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में आज भी एक मैच होगा। आज कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा।